अमित 45 साल के हैं, कन्नौज के रहने वाले हैं। उन्हें बहुत सालों से अर्थराइटिस की दिक्कत रही है, जिसके कारण उन्हें जोड़ों और हड्डियों में काफी दर्द रहता था। अब इस दर्द से निपटने के लिए वो कई सालों से दवाइयां खा रहे हैं। अमित बताते हैं कि इतने सालों में उन्होंने कई बार बिना डॉक्टर से सलाह मशवरा किए अपना डोज खुद ही बढ़ाया। जरा भी दर्द होने पर वो पेन किलर खा लेते थे। अब इसका नतीजा ये हुआ कि उनकी किडनियों पर असर पड़ गया है। इसके लक्षण उन्हें लगभग 2 साल पहले दिखना शुरू हुए। उनको बहुत ज्यादा थकान महसूस होती, चेहरे और पैरों पर बहुत ज्यादा सूजन रहती, पेशाब नहीं होता भी तो बहुत गाढ़े पीले रंग का होता। जब अमित ने डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि उनमें नेफ्रोटॉक्सिसिटी की शुरुआत हो चुकी है, यानी उनकी किडनियां खराब होना शुरू हो चुकी हैं। इसका बड़ा कारण था कुछ दवाइयां जो अमित बहुत सालों से ले रहे थे। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है और साथ में डायलिसिस भी। वो चाहते हैं कि हम नेफ्रोटॉक्सिसिटी पर एक एपिसोड बनाएं। ये क्या होता है, क्यों होता है, किन दवाइयों को खाने से आपकी किडनी खराब हो सकती है, डॉक्टर से पूछकर लोगों को ये जानकारी दें। अब दर्द होने पर पेन किलर खाना एक बहुत ही आम बात है। हम सभी ऐसा करते हैं, पर बहुत सारे लोग जरूरत से ज्यादा पेन किलर्स खाते हैं या कुछ ऐसी दवाइयां खाते हैं जो उनकी किडनियों को हमेशा के लिए खराब कर सकती है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी कर सकती है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि नेफ्रोटॉक्सिसिटी क्या होती है। हमारे शरीर में जो किडनीज होती हैं उनका काम होता है खून को साफ करना और कुछ ऐसे हार्मोन्स और एंजाइम्स बनाना जो कि हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। किडनीज के अंदर छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं जो कि किडनीज का सारा काम करती हैं। इन कोशिकाओं को नेफ्रॉन्स बोलते हैं। अगर ये कोशिकाएं खराब होने लगें किसी दवाई अथवा पदार्थ के सेवन से, तो इस कंडीशन को हम नेफ्रोटॉक्सिसिटी बोलते हैं। नेफ्रोटॉक्सिसिटी के कारण में जो आम दवाइयाँ आती हैं उनमें सबसे कॉमन जो दवा हमें देखने को मिलती है वो है दर्द की दवाइयाँ, यानी कि NSAIDs। अक्सर आर्थराइटिस के मरीज़ या जिन लोगों को दर्द रहता है वो लोग इन दवाइयों का दुरुपयोग करते हैं, जिसकी वजह से उनकी किडनी खराब होने लगती है और नेफ्रोटॉक्सिसिटी होने लगती है। कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं जैसे कि अमीनोग्लाइकोसाइड्स, कुछ पेनिसिलिन, सेफलोस्पोरिन, ये भी किडनी के लिए हानिकारक होती हैं और नेफ्रोटॉक्सिक होती हैं। कैंसर के मरीज़ जिनको कि कीमोथेरेपी चल रही होती है, उनमें ये कीमोथेरेपिक एजेंट्स जो होते हैं वो भी नेफ्रोटॉक्सिक होते हैं। बाज़ार में कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स मौजूद हैं जो कि वजन घटाने या गैस्ट्राइटिस के लिए यूज़ होते हैं। ये हर्बल सप्लीमेंट्स होते हैं। इनमें एरिस्टोलोकिक एसिड नाम का पदार्थ होता है और रुबाब नाम का पदार्थ होता है। ये भी नेफ्रोटॉक्सिक होता है। माइल्ड टू मॉडरेट नेफ्रोटॉक्सिसिटी में हमें कोई भी लक्षण देखने को नहीं मिलते हैं। लक्षण जब आते हैं तब किडनी काफ़ी हद तक ज़्यादा खराब हो चुकी होती है। शरीर में थकान रहना, चिड़चिड़ापन रहना, स्किन पे रैशेस होना, खुजली होना, शरीर में सूजन आना, खासतौर से चेहरे पे सूजन आना, नीचे पैरों में सूजन आना, इसके लक्षण होते हैं। धीरे धीरे पेशाब में कमी आने लगती है और पेशाब की मात्रा कम हो जाती है। पेशाब में प्रोटीन जाने के कारण झाग बन सकते हैं और पेशाब का कलर भी बदल जाता है। नेफ्रोटॉक्सिसिटी जब आगे बढ़ती है, किडनी जब ज़्यादा खराब हो जाती है तो हड्डियों की कमज़ोरी होने लगती है, एनीमिया भी हो सकती है और किडनी के पूरी तरह खराब होने की वजह से शरीर के सारे सिस्टम्स बिगड़ने लगते हैं। नेफ्रोटॉक्सिसिटी पर अगर ध्यान ना दिया जाए तो किडनी परमानेंट डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट्स को डायलिसिस अथवा रीनल ट्रांसप्लांट की आवश्यकता पड़ सकती है। कुछ लोगों को नेफ्रोटॉक्सिसिटी होने का ज़्यादा रिस्क होता है। जिन लोगों की उम्र 60 साल से ज़्यादा है, जिनको डिहाइड्रेशन ज़्यादा रहता है, हाइपरटेंशन के मरीज़, डायबिटीज़ के मरीज़, जो लोग दवाई नियमित तौर पे नहीं लेते या फिर जिनकी बीमारी अनकंट्रोल्ड है, हार्ट फेलियर के मरीज़, लिवर फेलियर के मरीज़ या कोई भी मरीज़ जिनकी कोई सर्जरी हुई है या प्रोसीजर हुआ हो जिसमें आईवी कॉन्ट्रास्ट दिया गया हो, ये सभी लोग नेफ्रोटॉक्सिसिटी के लिए ज़्यादा रिस्क पे रहते हैं। ऐसे जो भी व्यक्ति हैं उन लोगों को ख़ास तौर पे ध्यान रखना चाहिए। दर्द की दवाइयाँ का सेवन बहुत ही कम करना चाहिए और अगर वो किसी भी चीज़ के लिए दवाई
लेने जा रहे हैं किसी डॉक्टर से तो उन्हें अपनी कंडीशन बतानी चाहिए ताकि उनकी दवाइयों को कंट्रोल रूप से दिया जा सके। अक्सर ऐसे लोगों को जो दवाई नियमित रूप पे जो खाते हैं, जो रेगुलर उनकी दवाइयाँ हैं, उनको भी हमें डोज में मॉडिफाई करना पड़ सकता है, उनकी डोज को घटाना पड़ता है। अगर कोई एंटीबायोटिक चल रही है तो उसकी भी डोज को घटाना पड़ता है उनकी किडनी के फंक्शन के अनुसार। उनको पानी पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए, अपनी शुगर और ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ नियमित रूप से लेनी चाहिए और कोई भी हर्बल सप्लीमेंट लेने से पहले देखना चाहिए कि उसमें वो हानिकारक ना हो आपकी किडनी के लिए। अगर किसी को नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो जाती है तो उसके इलाज में एक स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। कुछ दवाइयाँ आती हैं जो कि शुरुआत की किडनी डैमेज को करेक्ट कर सकें या फिर किडनी को ज़्यादा डैमेज होने से रोक सकें। N-एसिटिलसिस्टीन नाम की एक ऐसी दवा है जो कि इसमें इस्तेमाल करी जाती है, बट ये सब स्पेशलिस्ट के द्वारा ही करना होता है। अगर किडनी परमानेंट डैमेज हो जाती है तो फिर हमारे पास विकल्प बहुत ही कम बचते हैं। ऐसे व्यक्तियों को डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है और या फिर किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। उनके सपोर्टिव ट्रीटमेंट में उनका एनीमिया को करेक्ट करना पड़ता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में लाना पड़ता है और जो भी किडनी डैमेज होने की वजह से सिस्टम्स बिगड़ रहे हैं उनका इलाज करना पड़ता है। कुछ दवाइयाँ आपकी किडनी के लिए नुकसानदेह होती हैं, इनसे जितना दूर रहें उतना ही अच्छा है। डॉक्टर साहब ने जिन दवाइयों के नाम बताए हैं उनकी लिस्ट बना लीजिए और इनका सेवन कम से कम करिए। साथ ही अगर आपको बताए गए लक्षण महसूस हो रहे हैं तो इन्हें इग्नोर मत कीजिए। अपने डॉक्टर से मिलिए, जांच करवाइए और जो दवाइयाँ दिक्कत दे रही हैं उन्हें डॉक्टर की सलाह लेकर बदलने की कोशिश करिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। जानिए, अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती है या आप कई दिनों तक नहीं सोते हैं तब आपके शरीर में क्या क्या होता है। आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि इंसान बिना खाए पिए कुछ दिनों तक रह सकता है। आप पानी नहीं पीते हैं तो कुछ दिनों तक जी सकते हैं, पर अगर आप सोएंगे नहीं तो आप मर जाएंगे। तो क्या वाकई ये सच है? क्या अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो आप मर सकते हैं? बात करते हैं कि आपकी नींद पूरी नहीं होने पर आपके शरीर में क्या क्या हो सकता है, और ये जानने के लिए हमने बात की डॉक्टर प्रवीण गुप्ता से। इस बात का जवाब हाँ भी है और नहीं भी। नींद पूरी नहीं होने के या ना सोने के बहुत नुकसान है, पर नींद की कमी से मर जाना बहुत ही मुश्किल। देखिए, अगर आप 24 घंटे नहीं सोते हैं तो आपको ठीक वैसे ही लगता है जैसे आपको नशे में लगता है। आपको साफ सुनने में, देखने में मुश्किल होगी, आपका शरीर कांपेगा, आपका मूड खराब रहेगा, आप किसी एक चीज पर, अपने काम पर फोकस नहीं कर पाएंगे। 36 घंटे बाद असर और ज्यादा सिवियर होने लगता है, ज्यादा सीरियस होने लगता है। आपके शरीर में कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन बनने लगेगा। इसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। अब ये हार्मोन शरीर में तब बनता है जब इंसान बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होता है। शरीर में हार्मोन्स के लेवल में उतार चढ़ाव आने लगेगा, शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी, आप सोच नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। 28 घंटे बाद से ही इन सारे लक्षणों का आपके इम्यून सिस्टम पर असर पड़ने लगता है। आप कुछ सेकंड्स के लिए बेहोश होने लगते हैं और इसे माइक्रो स्लीप कहते हैं। 3 दिन या फिर 3 दिन से ज्यादा अगर आप नहीं सोते हैं तो आपको वहम होने लगता है, वो चीजें दिखने लगेंगी जो है ही नहीं, यानी हैलुसिनेशंस। ऐसी आवाजें सुनाई देने लगेंगी जो कि असल में नहीं है। एक चीज और होती है जिसे कहते हैं हैट फिनोमेना। इसमें सिर पर बहुत ज्यादा प्रेशर महसूस होता है। अब 3 दिन से ज्यादा अगर आप नहीं सोए हैं तो ये बहुत खतरनाक है। आपको हकीकत और वहम के बीच में फर्क कर पाना मुश्किल हो जाएगा। आपका ब्रेन सही तरह से काम करना बंद कर देगा, आप बेहोश हो सकते हैं और आपको मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन हो सकता है, यानी आपके शरीर के जरूरी अंग ठीक से काम करना बंद कर देंगे। इसलिए नींद के साथ हरगिज खिलवाड़ ना करें। और अगर आपको कोई ऐसी बीमारी है, ऐसी कंडीशन है, ऐसा डिसऑर्डर है जिसके कारण आप ठीक से नहीं सो पाते हैं, आपको नींद नहीं आती है, तो अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें, सही समय पर इलाज लें। समझे? अब बढ़ते हैं सेहत के आखिरी सेगमेंट की तरफ, खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप। आज जानेंगे कि क्या ज्वार, बाजरा या फिर रागी का आटा वजन घटाने में मददगार साबित होता है। रोटी हो, चपाती हो या पराठे, ये हमारे खाने में खास अहमियत रखते हैं। इनके लिए गेहूं का आटा सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अगर आप वजन घटाने की कोशिश कर रहे हैं तो ज्वार, बाजरा, रागी या जई का आटा इस्तेमाल करें। तो क्या ये वाकई काम करते हैं? ये जानने के लिए हमने बात की डाइटिशियन सुनीता त्रिपाठी से। सुनीता बताती है कि ज्वार, बाजरा, रागी या फिर जई के आटे में काफी फाइबर होता है।
फाइबर एक तरह का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है जो वजन घटाने में मदद करता है। कार्बोहाइड्रेट दो तरह का होता है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं जैसे कि मैदे में या फिर आलू में, ये आसानी से पच जाते हैं और शरीर इन्हें आसानी से इस्तेमाल कर पाता है। अगर ये शरीर के इस्तेमाल में नहीं आते हैं तो इकट्ठा होने लगते हैं जिससे वजन बढ़ सकता है। वहीं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में शरीर को ज्यादा वक्त लगता है, इससे पेट ज्यादा देर तक भरा हुआ महसूस होता है, इसलिए ये वजन घटाने में मददगार साबित होते हैं। इसलिए ज्वार, बाजरा, रागी और जई का आटा वजन घटाने के लिए जाने जाते हैं। वहीं अगर आप गेहूं का आटा चोकर के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें भी फाइबर ज्यादा मिलेगा। ज्यादा फाइबर वाली चीजें आमतौर पर सेहत के लिए फायदेमंद होती हैं। ये दिल की सेहत के लिए अच्छी होती हैं, पेट के लिए अच्छी होती हैं, लेकिन अगर किसी को कोई ऐसी बीमारी है जिसमें फाइबर से परहेज करने के लिए आपको कहा गया है तो फिर इस बात का ध्यान रखिए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो खत्म करने के पहले एक जरूरी सूचना, 16 फरवरी से शुरू हो गई है क्रिप्टो करेंसी की क्लास, मतलब एक नया पैसा सीजन 2। आपके तमाम सवालों के जवाब, चिंताओं का निदान और शंकाओं का समाधान एक ही जगह पर। देखने के लिए जुड़े रहिए दी लंदन टॉप के साथ। शुक्रिया।